नमस्ते। आज हम इंग्लिश के 3 बहुत ही छोटे लेकिन बहुत जरूरी शब्दों को समझने वाले हैं। ए, एन और द। अक्सर लगता है कि ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके पीछे का लॉजिक बहुत ही आसान है। तो सवाल यही है कि आखिर कब ए लगाना है, कब एन और कब द। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। पर चलिए आज इसे हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। तो सबसे पहले ये आर्टिकल्स हैं क्या? समझिए, ये बस मदद करने वाले शब्द हैं। ये हमेशा किसी नाउन यानी किसी इंसान, जगह या चीज के नाम से ठीक पहले आते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? पूरी इंग्लिश में आपको सिर्फ 3 ही आर्टिकल सीखने हैं। जी हां, बस 3। और ये 3 हीरो हैं, ए, एन और द। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ए और एन की। सोचिए ये दोनों एक ही टीम में हैं, काम भी लगभग एक जैसा ही करते हैं। इनको अलग करने वाला सिर्फ एक छोटा सा नियम है, और वो जुड़ा है आवाज से। पता है, ए और एन दोनों का मतलब एक ही है, एक या कोई भी। ये किसी खास चीज की बात नहीं करते, बस कोई भी एक चीज जो आम हो। तो फिर चुने कैसे? नियम बहुत सिंपल है। याद रखिए, ये स्पेलिंग का नहीं, साउंड का नियम है, आवाज का। अगर अगले शब्द की पहली आवाज एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाइए, और अगर पहली आवाज एक वॉवल साउंड है तो एन लगाइए। जैसे यहां देखिए, अ बॉय ब की आवाज, ए कार क की आवाज, ए पेन प की आवाज। ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसीलिए इनके आगे ए लगा। और अब एन को देखते हैं। एन एप्पल, ए की आवाज। एन एग, ए की आवाज। एन अम्ब्रेला, अ की आवाज। ये सब वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए यहां एन आया। है ना सिंपल, बस आवाज का खेल है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खिलाड़ी की, द। ए और एन जहां किसी भी आम चीज की बात करते हैं, वहीं द का रोल एकदम स्पेशल है। इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब पक्का, खास। इसका मतलब है कि हम किसी ऐसी खास चीज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करने वाले और सुनने वाले दोनों को पहले से पता है। तो बस एक बात दिमाग में रखनी है, जब भी द इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है वही वाला, अ स्पेसिफिक वन, कोई और नहीं, सिर्फ वही। ठीक है, अब थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलके असल में काम कैसे करते हैं, और ये कैसे हम किसी भी चीज से उसी खास चीज तक का सफर तय करते हैं। ये उदाहरण देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई कहता है आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। दुनिया का कोई भी पेन हो सकता है। पहली बार जिक्र हुआ है इसलिए अ पेन। लेकिन जैसे ही वो आगे कहता है द पेन इज ब्लू, अब मामला बदल गया। अब वो किसी भी पेन की बात नहीं कर रहा, वो उसी पेन की बात कर रहा है जिसका जिक्र अभी अभी हुआ। इसीलिए अब ए की जगह द आया। देखा कितना लॉजिकल है? तो कुल मिलाकर पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, ए और एन का मतलब है कोई भी एक, और द का मतलब है वो ही खास वाला। द उस चीज पर स्पॉटलाइट डाल देता है। और ये रहा एक क्विक गाइड। ए या एन किसी भी आम चीज के लिए, और द उसी खास चीज के लिए जिसके बारे में बात हो रही है। बस ये छोटा सा चार्ट याद रखिए और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब जब ये ए, एन और दा की गुत्थी सुलझ गई है, तो जरा सोचिए इंग्लिश में और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो अपने अंदर बड़े बड़े मतलब छिपाए बैठे हैं।